ये कितना विशाल बना हुआ है, कितनी जमीन में मेला बिछा दिया गया है, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर यहाँ पे 40 करोड़ लोग आ रहे हैं तो भी ये महाकुंभ है, और अगर ये 4 करोड़ आ रहे हैं तो भी महाकुंभ है, और 40 लोग आ रहे हैं तो भी महाकुंभ है। कुंभ महाकुंभ, तो इनमें फर्क क्या होता है? मतलब एक आम जनता के तौर पे मैं समझना चाहूँ। ऐसा है कि ये सब तकनीकी शब्द हैं। तकनीकी शब्द का मतलब है कि अलग अलग पहचान बना दी गई। फिर 2000 में आए तब तक समझ आ चुकी थी, तो लोगों ने बताया कि 144 साल बाद आया है। हम लोगों ने कहा अरे वाह, वो महाकुंभ है। फिर उसके बाद 13 में आए तब भी लोगों ने कहा कि 144 साल बाद आया है। हम लोगों ने कहा बहुत अच्छा। अभी आए हैं, अभी भी सुन रहे हैं 144 साल बाद आया है। महाकुंभ में गुरुजी हम सभी हैं, और हमारे तमाम दर्शक और तमाम लोगों की थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से इस चीज़ का ज्ञान मिले कि जो महाकुंभ होता है ये क्या होता है, कुंभ कितने प्रकार के होते हैं, इसका महत्व क्या होता है, हम चाहेंगे आपसे जाने। देखिए, कुंभ का मतलब है कम जलम उम्भति पूरयति इति कुंभः। का माने होता है संस्कृत भाषा में जल, पानी। कई अर्थ हैं, एक अर्थ है पानी। और उम्भति माने भरने के अर्थ में धातु है, तो माने जो खाली घड़े को भर दे उसका नाम है कुंभ। माने जो रीति जगह है, खाली जगह है, रिक्त स्थान है, उसकी पूर्ति जो कर दे उसका नाम है कुंभ। माने हमारा जो जीवन है, हम भी एक घड़ा है। सामान्य रूप से ये जो शरीर है इसको घट कह करके संबोधित किया है। घट घट में वो साईं रहता, तो ये घट है। ये घट जो है रीता न रह जाए, खाली न रह जाए। भगवान ने हमको जन्म दिया तो हमको परिपूर्ण होना चाहिए, हमारे अंदर कमी न रह जाए, ये एक बात है। और इसी के लिए भारत का अध्यात्म प्रवृत्त हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लोग भौतिक सुखों को प्राप्त कर लेते हैं। पहले भौतिक सुख के लिए दिन रात एक करते हैं, बाद में भौतिक सुख संसाधन उनको मिल भी जाते हैं तब भी सुख का अनुभव नहीं करते। जो अभी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है उनसे आप पूछो तो वो कहेंगे कि हमको पैसा कमाना है। लेकिन जिन लोगों ने खूब पैसा कमा लिया है वैसे लोग भी हम लोगों से मिलते हैं। हम लोग उनसे पूछते हैं अब तो सब हो गया, कहते हैं नहीं, शांति नहीं है। तो वो जो शांति है इसका मतलब अभी उसकी कमी है। तो वो जो कमी है उसको पूरा करने के लिए अध्यात्म के क्षेत्र में आना पड़ता है। तो आध्यात्मिकता से जो कुछ भी खाली है आपके जीवन में उसकी पूर्ति की जा सकती है, माने उसको भरा जा सकता है। तो एक जीवन को समग्रता, एक जीवन को पूर्णता प्रदान करने का जो पर्व है उसी पर्व का नाम कुंभ है। तो यहाँ पर आकर के व्यक्ति पहले यहाँ आता है, आध्यात्मिक वातावरण में प्रवेश का संकल्प लेता है, फिर यहाँ पर गंगा यमुना की त्रिवेणी में स्नान करता है। स्नान करके अपने पापों को दूर कर लेता है। फिर उसके बाद सत्संग करता है, दान करता है, उससे उसको चेतना लौटती है, और फिर गुरुओं का आशीर्वाद मिलने से उसके जीवन में परिपूर्णता प्रतिफलित हो जाती है। तो वो यहाँ से खाली घड़ा बन के आया था, भरा घड़ा बन करके लबालब होकर के चला जाता है, आनंद हो जाता है। अच्छा, और तरह तरह के कुंभ होते हैं, हमने सुना है कुंभ महाकुंभ, तो इनमें फर्क क्या होता है? मतलब एक आम जनता के तौर पे मैं समझना चाहूँ। ऐसा है कि ये सब तकनीकी शब्द हैं। तकनीकी शब्द का मतलब है कि अलग अलग पहचान बना दी गई। तो एक इतना घड़ा है, उसी को बड़ा कर दो, महाकुंभ हो गया। तो सवाल ये है कि घड़ा बड़ा हो या छोटा हो, उसके अंदर जो खालीपन है वो ही महत्वपूर्ण है। छोटा घड़ा है, अगर उसमें पानी डाला, थोड़े से पानी से अगर वो भर गया तो वो कुंभ हो गया। और बड़ा घड़ा है, उसमें आपने बहुत सारा पानी डाला फिर भरा, वो तब भी कुंभ हो गया। तो बड़ा है घड़ा कि छोटा घड़ा है, इससे महत्व नहीं होता है। महत्व इससे होता है कि वो लबालब भरा है कि नहीं भरा है। तो ये जो पर्व है ये छोटे बड़े से इसका महात्म्य नहीं है, ये कुंभ है। और कुंभ होने के कारण ये परिपूर्णता प्रदान करने वाला पर्व है। ये कितना विशाल बना हुआ है, कितनी जमीन में मेला बिछा दिया गया है, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर यहाँ पे 40 करोड़ लोग आ रहे हैं तो भी ये महाकुंभ है, और अगर ये 4 करोड़ आ रहे हैं तो भी महाकुंभ है, और 40 लोग आ रहे हैं तो भी महाकुंभ है। क्योंकि जो आएगा वो लबालब भर जाएगा, अगर घड़े को मुंह खोल करके आएगा तो। हाँ, मतलब कुंभ कहें महाकुंभ कहें वो एक ही बात होती है। ये तकनीकी मामला है। माने कुंभ का मतलब ये है, अर्ध कुंभ कहते हैं, 6 वर्ष में ही अर्ध कुंभ मना लेते हैं। फिर जो कुंभ आता है उसको पूर्ण कुंभ कहते हैं। फिर कहते हैं 12 कुंभ बीतने के बाद, लेकिन वो 12 कहाँ से शुरू होगा? हम लोग जो है 2000 में यहाँ आए थे, 78 में आए थे तब समझ नहीं थी, उसके बाद 84-82 में आए, समझ नहीं थी, फिर 89 में आए, फिर 2000 में आए, 2000 में आए तब तक समझ आ चुकी थी। तो लोगों ने बताया कि 144 साल बाद आया है। हम लोगों ने कहा अरे वाह, महाकुंभ है। फिर उसके बाद 13 में आए,
13 में आए तब भी लोगों ने कहा कि 144 साल बाद आया है। हम लोगों ने कहा बहुत अच्छा, अभी आए हैं अभी भी सुन रहे हैं 144 साल बाद आया है। वो 144 कहाँ से शुरू होता है कुछ पता नहीं ये है। शुरू कहाँ से होता है इसकी? हाँ, माने कहीं से तो शुरू होता ही है, तो 144 साल पीछे चले जाओ कि वहां से अब 144 हो गया। इसका मतलब हम इतना ही समझते हैं कि इस पर्व के प्रति महात्म्य बुद्धि उत्पन्न करना इसका कारण है। अरे बहुत दुर्लभ अवसर है, इतना ही समझना चाहिए, बाकी तकनीकी शब्दों में तात्पर्य तभी नहीं। हमने आपसे जानना चाहा, आप हाँ, बिल्कुल सही सही इसका बताएंगे। बहुत सही में महात्म्य है। ये पर्व ऐसा है कि जीवन का लाभ इसमें मिल रहा है, तो जो लोग अगर सक्षम हैं उनको इसका लाभ ले लेना चाहिए। इसी आशय से ये सब महात्म्य निरूपण किया जा रहा है।